हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दोस्तों सिक्स थ्री में। दोस्तों फाइनली अब एक और न्यूज निकल के सामने आई जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ओला का व्हाइट कलर का सेकेंड जनरेशन वाला मॉडल है प्रो वाला, उसमें दोस्तों फायर कैच हो गया है। फिर से इसमें स्कूटर ने आग पकड़ ली है और स्कूटर जो है वो जल गया है। दोस्तों ये सिटी जो है वो जबलपुर की है जिसमें ये आग पकड़ा है। सेकेंड चीज दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही यानी कि एक दो हफ्ते पहले केरला में भी ओला के ही स्कूटर ने फायर पकड़ा था और वो भी जो है सेकेंड जनरेशन का था। दोस्तों एक और जो इंसिडेंट सामने आया था कि टीवीएस के iQube में भी फायर लगी। दोस्तों ईवीज में फायर काफी पहले भी लगती रही थी, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए थे, जिसकी वजह से कुछ रेगुलेशंस आया था जिसमें बैटरी को गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया था, जिसकी वजह से बैटरी में कुछ मैनेजमेंट किया गया था दोस्तों। लेकिन फिर भी अब जो ईवीज हैं उसमें फायर हो रहा है। दोस्तों क्या आग पकड़ने का क्या रीजन हो सकता है, ये मैं आपको इसमें समझाऊंगा और कैसे आप लोग इसको बच सकते हैं और अपनी ईवी को सेव कर सकते हैं और क्या क्या जो भी मेजर्स प्रिकॉशंस है वो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये जो आग लगी है, पहले पुणे में भी एक बार लगी थी ओला S1 जो प्रो फर्स्ट जनरेशन थी, जिसमें कंपनी ने ये कहा था, ओला की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया था कि जो है थर्ड पार्टी एसेसरीज लगने की वजह से ऐसा हुआ था। फिलहाल दोस्तों अभी जो नया आग पकड़ा है उसमें ऐसा कुछ भी iQube में भी टीवीएस की तरफ से भी अभी कोई भी रिएक्शंस नहीं सामने आए और ओला की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं है। दोस्तों अब रीजंस क्या हो सकते हैं और आप कैसे अपने स्कूटर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो रीजन होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए टोटल जो बैटरी मैनेजमेंट इसमें सिस्टम होता है, बैटरी में जो भी सेल्स वगैरह लगी होती हैं वो होती हैं लिथियम आयन की। सारी ही बैटरीज में लिथियम आयन होता है क्योंकि ये हल्की होती हैं और इनकी जो भी पावर होती है, कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, तो इस वजह से लिथियम आयन ही यूज किया जाता है। हालांकि दोस्तों शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह से आग लगता है और ईवीज में शॉर्ट सर्किट से फायर बहुत जल्दी लगते हैं। और दूसरा चीज दोस्तों, बीएमएस जो होता है व्हीकल का, ईवी व्हीकल्स का, तो बीएमएस जो होता है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी गड़बड़ी की वजह से भी जो है फायर लग सकता है गाड़ी में। और जैसे कि बैटरी में जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं, तो जो भी बैटरी पैक बनता है उसमें सिंगल सिंगल सेल्स होती है जो कि अरेंज होती हैं, और अगर उसमें से दोस्तों एक भी सेल गड़बड़ हुई तो आपकी बैटरी को वो डैमेज पहुंचा सकती है और उसमें भी आग लगने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा चीज दोस्तों रीजन हो जाता है वो है कि हाई टेम्परेचर। अगर बैटरी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये जो लिथियम आयन सेल्स है वो ब्लास्ट भी हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से बैटरी पैक से भी ब्लास्ट हो गया। फिलहाल जब से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि पहले जो आग लगते थे उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक रूल्स भी लाए थे जिसमें कि थोड़ा इंप्रूव करने को कहा गया था। तो बैटरी पैक इंप्रूव होने के बाद में अब बैटरी पैक में तो आग नहीं लगता, लेकिन जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से वायर्स में जब आग लग जाती है तो फिर बॉडी तो प्लास्टिक की रहती है, तो आराम से सारी बॉडी जो है वो जल जाती है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह एक रीजन हो सकता है। दूसरा चीज दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक सेल भी अगर खराब है आपकी तो वो भी जो है फायर जो है केस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ओवर चार्जिंग जो हम लोग करते हैं तो ओवर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप लोग ऐसा मत करिए कि आपने चार्जर लगा दिया और आप अब सोने चले गए, कल सुबह चार्जर निकाल के आप ड्राइव करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। प्रॉपर उसको चार्जिंग लगाइए। अगर आपकी बैटरी 50% चार्ज हुई है तो उसको रात में लगा के मत छोड़िए। ओला का जो चार्जर है वो ऑटो कट होता है, लेकिन दोस्तों मैंने अपने स्कूटर में कभी कभी खुद भी फेस किया है कि वो चार्जर बंद नहीं होता है। हालांकि बैटरी जो है वो 100% चार्ज हो गई लेकिन फिर भी चार्जर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो ये चीज आपको भी ध्यान देना है दोस्तों। दूसरा चीज दोस्तों, हाई टेम्परेचर की वजह से भी बैटरी पैक में आग लगती है, तो आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि स्कूटर जो धूप में ना खड़ा करे। खास करके अप्रैल में, जून में जब की बहुत तेज धूप होती है तो उस समय आपको ध्यान देना है कि स्कूटर जो है आप धूप में ना खड़ा करें। और दोस्तों अब ओला में एक आपको फीचर ये भी मिलता है जिसमें आप अपने मोटर का टेम्परेचर और बैटरी का टेम्परेचर देख सकते हैं, तो आप ये दोनों ही जो है फीचर्स का यूज करिए। अगर मोटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया यानी कि 45-50% हो गया तो आप थोड़ी देर स्कूटर को रेस्ट दे दीजिए। और बैटरी का भी अगर टेम्परेचर 50% के आसपास हो गया है, 50 डिग्री पे हो गया है मेरा मतलब है, तो आप उसको भी थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। और बाइक अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि बीच बीच में उसको थोड़ा रेस्ट जरूर दीजिए। दूसरा चीज दोस्तों, चार्जिंग के तुरंत बाद स्कूटर को मत यूज करिए। यानी कि आपने चार्ज लगाया तो चार्जिंग लगाने के बाद आप, जैसे आपकी मान लीजिए गाड़ी फुल चार्ज हो गई,
अब चार्ज हो गई, उसके बाद में आप तुरंत उसको प्लग आउट करके तुरंत गाड़ी चलाने मत ले जाइए, थोड़ी देर उसको वेट करने दीजिए, थोड़ा सा कूल डाउन करने दीजिए, क्योंकि चार्जिंग के समय भी क्या है जो है बैटरी का जो है टेम्परेचर हाई रहता है, क्योंकि वो चार्ज होती है तो उस समय भी थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज दोस्तों, कभी भी बाहर से कुछ भी चीजें मत लगवा लीजिए। मैं ये कहूंगा कि जैसे एसेसरीज अगर आप लोग लगवाते हैं तो उसको भी थोड़ा ध्यान से लगवाइए, और ये चीज देख के लगवाइए कि कोई भी जो है डैमेज ना हो, आपके अंदर का इंटीरियर जो भी पार्ट्स होते हैं स्कूटर पे उसमें कहीं भी डैमेज ना हो। जैसे कि अगर वायरिंग वगैरह में कुछ भी दिक्कत हुई तो शॉर्ट सर्किट की वजह से तुरंत आग पकड़ सकती है। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज दोस्तों, और जो मैं आपको बता दूं कि देखिए स्कूटर में चार्जिंग करते समय ये भी आपको ध्यान देना है कि स्कूटर में गाना वगैरह ना बजाइए। बहुत लोग हैं चार्जिंग लगा देते हैं और म्यूजिक बजा रहे हैं ओला में, तो ये सब भी थोड़ा आपको ध्यान देना है, इससे भी थोड़ा आप लोग बचे, क्योंकि चार्जिंग करते समय फिर आप उसको यूज भी कर रहे हैं, तो एक तरफ से बैटरी यूज हो रही है और दूसरी तरफ से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, तो इससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है गाड़ी को, तो ये भी चीज आप लोग को मेंटेन करना है। दूसरा चीज दोस्तों, डायरेक्ट उसको जो भी व्हीकल है उसके ऊपर ज्यादा वेट मत लगाइए। बहुत सारे वेट रखने की वजह से भी बहुत लोग उसको एज अ कार्गो भी यूज करते हैं, जिससे वेट बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पे वेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बैटरी पे थोड़ा वजन पड़ेगा, और ईवी पे अगर गाड़ी पे भी वजन पड़ेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर। दूसरा चीज दोस्तों, स्कूटर को हाइपर मोड में कम से कम चलाइए, क्योंकि नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड में आप लोग चलाइए, और ज्यादा देर तक स्पोर्ट और नॉर्मल मोड, ज्यादा देर तक स्पोर्ट मोड भी मत चलाइए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी को इको और नॉर्मल मोड में ही आप लोग चलाएं। दूसरी चीज दोस्तों, ईवी में जैसे कि आप लोग जानते हैं बैटरी जब कम हो जाती है तो उसमें भी बहुत लोग उसको चलाते रहते हैं, तो ऐसा भी मत करिए। लो बैटरी पर भी आपको बचना है कि लो बैटरी पर भी उसको ना चलाएं। तीसरा चीज दोस्तों, हाइपर चार्जर से भी ये होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हाइपर चार्जर आपकी बैटरी को उसमें भी जो है बहुत वो होता है, दिक्कत होती है हाइपर चार्जर से भी, तो आप लोग उसको भी ध्यान में दीजिए कि हाइपर चार्जर का भी कम से कम यूज करिए। कभी इमरजेंसी होती है तब आप लोग उसको ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये सब रीजंस हैं, और ये सब कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं और अपने ईवी को जो है ध्यान दे सकते हैं। और बाकी दोस्तों मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए स्कूटर के भी। अगर डस्ट वगैरह जमा होती है तो आप लोग उसको क्लीन करिए, वॉशिंग करिए, वॉश भी करते समय आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये सब चीजें करिए। बाकी अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं तो घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फायर के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप ये सब जो भी टिप्स और मैंने बताया है, ट्रिक बताया, अगर आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग का ईवी जो है वो सेफ होगा और आप लोग का ईवी लंबा चलेगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताया। और फिलहाल दोस्तों मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देखिए इंटरनेशनल स्टडीज में ऐसा मिला था, जो कि एक सर्वे हुआ था जिसमें 1000 में से कम 3400 गाड़ियां ऐसी थी जो कि हाइब्रिड और हाइब्रिड वाली होती है, यानी कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाली थी, जिसमें 3400 गाड़ियों ने आग पकड़ी थी। और एक और जो सर्वे होता उसमें यह था कि 1 लाख में से कम 1500 गाड़ियां जो कि पेट्रोल पे थी, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की, उसमें आग लगी थी। और 1 लाख में से 25 गाड़ी थी जो कि ईवीज की थी जिसमें आग लगा था। तो ये रेशियो ईवी के मामले में बहुत कम है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। पेट्रोल की भी आप गाड़ी ले रहे हैं या हाइब्रिड भी ले रहे हैं और ईवी भी ले रहे हैं, तो रिस्क तो सब में है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जिसको आप लोग यूज करके आराम से जो है अपना ईवी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।